भगवान, प्रणाम भगवान, जय हो ए बप्पा, क्या बात है? मछली भूजे धरे हो, खवा दे राम जी का। चलो जाओ यहाँ से। न खाई है महाराज, हे प्रभु, आज मेरे साथ साथ मेरे परिवार ने भी अपने अधम नेत्रों से आपके चरणों के दर्शन कर लिए हैं, तो मेरा परिवार भी सभी प्रकार से धन हो चुका है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। नहीं केवट भैया, हमने तुम्हें बुलाया है, जानते हो क्यों? हम चाहते हैं तुम अपनी नौका लेकर के आओ, उसमें हम तीनों प्राणियों को बैठाओ और गंगा के उस पार कर दो। धन्य है। हमरे राजा राम कहे थे कि केवट भैया अपनी नौका लेकर के आओ और हम तीनों प्राणियों को उसमें बैठाल करके गंगा मां के उस पार कर दो। लेकिन ये कौन से राम हैं? तीनों लोगों के स्वामी, जिनके बारे में कहा जाता है कि नाम अजामन से खलकोट नदी अपार भव बूढ़त काड़े, और जे सुमरे रजमेर सिला हो तजा खुर बारद बारे, जिनके पद पंकज से प्रगटी तटनी और हरे जन के अति गाड़े, ते प्रभु पार उतर वेखू मांगत नाव करारे ठाणे। जिनके नाम के प्रभाव से प्राणी ने कितने ही पाप क्यों ना किए हो, नाम के प्रभाव से भव सागर रूपी संसार सागर से वो पार हो जाता है। यहाँ तक कि जिनके सुयस के आगे विशाल समुद्र भी एक गऊ के खुर में समा सकता है, जिनके प्रताप के आगे सुमेरगिर पर्वत भी एक राई के समान हो सकता है, यहाँ तक कि जिनके चरणों से स्वयं गंगा मां प्रगटी है, जो कि प्राणी के पाप को नष्ट करने वाली हैं। आज वही प्रभु एक तुच्छ केवट से कह रहे हैं कि केवट अपनी नौका लेकर के आओ और हमें उसमें बैठाल करके गंगा मां के उस पार कर दो। धन्य है प्रभु। पर ये तो रही आपकी बात। हाँ, हाँ। अब आप मेरी बात भी ध्यान दे करके सुनिएगा। नौका लाना और नौका पर आपको बैठालना, गंगा मां के उस पार लेकर जाना, ये तो बड़े ही दूर की बात है। अरे मैं तो अपनी नौका के आपको दर्शन भी नहीं करा सकता हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा यूं कि मैं आपके मरम को भली प्रकार से जानता हूँ। मरम? हाँ हाँ प्रभु, मरम। अरे कैसा मरम? किस मरम की बात कर रहे हो? अच्छा सरकार पूछते हो, अच्छा सरकार पूछते हो तो कहता हूँ संशय अपना, भव भंजन मेरे सन्मुख है तो क्यों रहने दूं भय अपना। ये सुना है क्या? ये सुना है मैंने जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की शक्ति है चरणों की रज में। जब पत्थर और शिलाओं पर इस तरह से रज का असर हो गए तो मेरी काट की नौका तो छूते ही छू मंतर हो गए। जिस समय आप जनकपुर के लिए गए थे, हाँ हाँ, तो मार्ग में एक पाषाण की शिला आपके चरणों की रज लगते ही स्त्री बनकर के उड़ गई। फिर महाराज विचार करिए, पत्थर से तो काट बड़ा हल्का होता है, यदि मेरी नौका स्त्री बनकर के उड़ गई तो आपने मेरे परिवार को देख ही लिया है। ऐसे ही खिलाने के तो लाले पड़ रहे हैं, फिर उसे कहां से खिलाऊंगा। और यदि स्त्री नहीं बनी, नौका उड़ गई, तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा, क्योंकि जो कुछ सहारा है वो नौका का ही है। और भगवान, और मेरी छोटी सी है नाव, कि मेरी छोटी सी है नाव तुमरे जादू भरे पामो, हो मोहे डर लागे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में राम। मेरी छोटी सी है नाव तुमरे जादू भरे पाम, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में राम। मेरी छोटी सी है। क्योंकि प्रभु, जब भी मेरा ध्यान अतीत की ओर जाता है तो एक ही बात सामने आती है। कौन सी? जब पत्थर से बन गई नारी, जब पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नावो हमारी, ओ ये तो लकड़ी की नावो हमारी, या
या से पालूं परिवार मेरो यही रोजगार, या से पालूं परिवार मेरो यही रोजगार। कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में, राम मेरी छोटी सी है। और प्रभु, मैं आपको अपनी नौका में बैठाने के लिए तैयार हूं, अच्छा, लेकिन उसके बदले में आपको मेरी एक बात माननी होगी, और मुझे आपसे उतराई भी नहीं चाहिए। मैं आपको सहज में ही गंगा माँ के उस पार कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में आप मेरी एक बात मान जाइए। बात माननी होगी? हाँ। कौन सी बात है? एक मानो तो बात बिठा लूं, एक मानो तो बात बिठा लूं। पहले हाँ, पहले चरणों की रज को हटा लूं, क्योंकि भगवान जो आपके चरणों की रज का प्रभाव है वह बड़ा ही जबरदस्त है। पहले चरणों की रज को हटा लूं। अच्छा, हाँ, तुम हमारे चरणों की रज हटाना चाहते हो। माना कि हमने तुम्हें आदेश दे दिया, ठीक है। तुमने हमारे पैर धो लिए, चरणों की रज हटा ली, हाँ, पर उससे होगा क्या? होगा क्या? हाँ हाँ। मेरा संशय होगा दूर। अच्छा, ये जो मन का संशय है ना, हाँ, ये मिट जाएगा। मेरा संशय होगा दूर, सुनो सुनो जी हजूर, माफ करना कसूर। कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में, राम मेरी छोटी सी है नाव। तुमरे जादू भरे पाम मोहे डर लागे राम। कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में, कैसे बिठा लूं तुम्हें। क्योंकि भगवान ये बात बड़ी सहरी, बात बड़ी सहरी, सकल सुत बारे बारे। सो केवट की जात कछु वेदना पढ़ाई। सगरो परिवार मेरो याही लाग राजा जू। हूं दीन व्रतहीन कैसे दूसरी गड़ाई हूं। मेरे पास में इतना धन भी नहीं है कि नौका उड़ जाए तो मैं नई नौका बनवा लूं, क्योंकि गौतम की धरनी यूं तरनी तरेगी मेरी। प्रभु से विषाद है कि बात ना बनाई हो, और तुलसी के ईस राम राजा से साची कहूं कि बिना पग धोए नाथ ना बुना चढ़ाई। जब तक मैं आपके चरणों को नहीं धो लूंगा, मैं आपको अपनी नौका में नहीं बैठा लूंगा। मुझे आपके चरणों की सौगंध है और आपके पिताश्री की आन है। ये देखो, ये देखो। पर एक बात हमारे समझ में नहीं आई। देख लो भगवान, तुम्हारी इन बातों को सुनकर लक्ष्मण ने धनुष पर बाण क्यों चढ़ाया? वो इसलिए चढ़ाया, ये सोच रहे हैं कि तुच्छ केवट होकर के हमारे पिताश्री की आन ले रहा है। देखिए भगवान, इशारा आपके भाई का, इशारा आपके भाई का होता है धनुष और बाणों से। निकल के जा लगूं सीधा मैं केवट के प्राणों से। लेकिन मुझे इसकी नहीं चिंता कि मैं मर जाऊंगा भगवान। अरे मरकर भी इस भव सागर से तर जाऊंगा भगवान, क्योंकि मरूंगा वहां पर जहां पर श्री गंगे का किनारा है, और मरूंगा उसके हाथ से जो श्री रघुवर का प्यारा है। फिर भगवान मुनि महात्मा भी जन्मों तक तपस्या करते हैं, उनकी अभिलाषा भी यही रहती है। किया करते हैं योगी जन योग साधना किस लिए हरदम, ये तपस्वी फूंकते रहते हैं अपना तन मन किस लिए हरदम। यही है चाहना उनकी कि निकले प्राण जब तन से, कि आंखें तृप्त हो जाएं तुम्हारे दिव्य दर्शन से। फिर कहां तक देर ऐसी हो कि पासा ठीक पड़ जाए, अरे तुम्हारे दिव्य दर्शन से पखेरु प्राण उड़ जाए। करो मत देर, यदि मारना चाहते हो तो मार डालो, करो मत देर कि मैं तैयार बैठा हूं। मैं अपना तुच्छ जीवन आप पर बलिहार बैठा हूं। अब तो मैं भी कहता हूं, छोड़ो बाण कि निकले प्राण, कि मैं पार हो जाऊं। अरे तुम्हारे पार होने से प्रथम मैं पार
हो जाऊं, लेकिन मैं अपनी जिद छोड़ने वाला नहीं हूं। जानते हो क्यों भगवान? क्यों? जिस समय मैंने अपना मस्तक आपके चरणों में झुकाया था, हाँ हाँ। और आपका कृपा रूपी हाथ जैसे ही मेरे मस्तक पर आया, तो मुझे मेरा पूर्व जन्म भी याद आ गया। पूर्व जन्म? पूर्व जन्म में मैं कछुआ के रूप में था, अच्छा। और आप क्षीर सागर में शेष सैया पर शयन कर रहे थे। मैंने अपने मन में विचार किया कि क्यों ना चल कर के प्रभु के चरण स्पर्श कर लिए जाएं। तो जैसे ही मैं आपके चरणों की ओर आया, तो चरणों की सेवा में पहले से ही माता लक्ष्मी जी विराजमान थी, जो यहाँ माता सीता के रूप में है। इन्होंने अपने हाथ से मुझे हटा दिया, यानी चरण छूने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होने दिया। मैंने पुनः विचार किया कि क्यों ना प्रभु के मुखमंडल के ही दर्शन कर लिए जाए। तो जैसे ही मैं आपके मुखमंडल की ओर आया, तो जिस प्रकार से ये धनुष बाण खींच रहे हैं, इन्होंने इतनी जोर से फुसकार मारी कि मैं कई योजन दूर आकर गिरा। फिर तो मेरी ये हिम्मत ही टूट गई। लेकिन आपने कहा था कि जाओ भक्तराज, त्रेता के चौथे चरण में मैं आऊंगा, अकेला नहीं, इन दोनों को साथ में लेकर आऊंगा, और उस समय तुम मेरे चरण छुओगे नहीं, बल्कि उन्हें धोगे, और ये दोनों भी तुम्हें नहीं रोक सकेंगे। भगवान, ये वही सुंदर समय है, आज्ञा दे दो नाथ। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चित्ते ज्ञान की लखन तने, कृपा सिंधु।